नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से लाभकारी उपाय हैं जिन्हें अपनाने से, जिन्हें करने से आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा बीतेगा। इसके साथ ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आज जन्मे हुए व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उनके बारे में क्या कुछ बताया जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो सब जानकारी भी आपको देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमसे, हमारे साथ भाग्य चक्र में। और ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। दिन की शुरुआत पंचांग के साथ करेंगे। आज है 25 मार्च 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र आकाश में है। आज राहु काल का समय होगा सुबह 12:27 से 1:59 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज सबसे पहले बात करेंगे माता कालरात्रि की और उसके बाद हिंदू मान्यता में दीपक, अगरबत्ती और धूप जलाने का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप होती हैं और नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका स्वरूप देखने में अत्यंत उग्र और भयंकर होता है, लेकिन वास्तव में वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और रक्षक होती हैं। माँ कालरात्रि का शरीर काले रंग का बताया गया है। उनके बाल खुले हुए होते हैं और वो गधे पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा होता है, जबकि बाकी 2 हाथों से वो अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि का उग्र रूप धारण करके दुष्ट शक्तियों का नाश किया। इसलिए उन्हें अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कालरात्रि हमें ये संदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार या भय क्यों ना हो, साहस और विश्वास से उसका सामना किया जा सकता है। उनकी पूजा करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की बाधाएं दूर होने की भी मान्यता है। भारतीय परंपरा में मंदिर या पूजा के समय दीपक, अगरबत्ती और धूप जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों कारण होते हैं। दीपक को प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार ये जीवन में अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक भी होता है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन में एकाग्रता आने लगती है। घी या तेल का दीपक जलाने से पूजा के समय मन में शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी दीपक की लौ को देखने से मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को सुगंधित और शांत बनाती है। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि सुगंधित वातावरण मन को शांत और पॉजिटिव बनाता है। जब हम पूजा के समय अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी सुगंध हमारे मन को एकाग्र करती है और पूजा में ध्यान लगाना आसान हो जाता है। धूप को पारंपरिक रूप से वातावरण को शुद्ध करने का माध्यम माना जाता है। पुराने समय में घरों और मंदिरों में धूप जलाकर वातावरण को पवित्र और स्वच्छ रखा जाता था। धूप की सुगंध कई बार कीटाणुओं को कम करने में भी सहायक होती है। इससे वातावरण में ताजगी महसूस होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से संदेश ये है कि अगर गहराई से देखें तो दीपक, अगरबत्ती और धूप तीनों का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, अगरबत्ती सकारात्मक विचारों और सुगंधित जीवन का प्रतीक है और धूप वातावरण की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर हमें ये याद दिलाते हैं कि पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, बल्कि मन, वातावरण और विचारों को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी होती है।
तो आपने जान लिया कि क्या कुछ इनका महत्व होता है, लेकिन इसके साथ स्मिता जी, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे शुद्ध करना, और पहले तो ये भी कहते थे कि हवन इसलिए किया जाता है ताकि देवता प्रसन्न हो, बारिश हो, खासतौर पर जब बारिश का मौसम बारिश नहीं होती थी जिस मौसम में होनी चाहिए, तो उस दौरान तो यज्ञ भी करवाया जाता था खासतौर पर इसके लिए। यज्ञ का तात्पर्य ही ये होता था कि यज्ञ की अग्नि के माध्यम से देवताओं को उनका निमित्त भोजन या आहार पहुंचाना, जिससे कि देवता प्रसन्न हो और अपनी दया दृष्टि या कृपा हम पर बरसाएं। इसी तरह जैसे आपने बात करी बारिश की, तो बारिश के लिए भी विशेष यज्ञ होते थे। आज भी ऐसे यज्ञ होते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करके बारिश का उनसे उपहार मांगा जा सके या वातावरण की शुद्धि हमारे ऊपर कृपा हो। बात अगर जैसे हम यज्ञ या हवन की कर रहे हैं, तो हवन का तात्पर्य भी होता है कि पूरे वातावरण की शुद्धि और अपनी मनोकामना की पूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशियों का हाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी दीपक से जुड़े हुए 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। अब मैं कार्ड उठाऊंगी सबसे पहले मेष राशि के लिए, और मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज किसी से अच्छी बातचीत या मुलाकात हो सकती है। मन थोड़ा भावुक रह सकता है, इसलिए दिल से फैसले लेने का मन करेगा। किसी काम में नया अवसर मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें, यानी कि आज आप थोड़े इमोशनल रहेंगे, तो इस वजह से कोई गलत निर्णय ना लें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में सामंजस्य बनाकर रखें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं, इससे प्रेम और सकारात्मकता बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है चैरियट का। आज काम में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। मेहनत और आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। किसी लक्ष्य की तरफ तेजी से प्रगति हो सकती है। अपने काम पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, यानी कि अपने ध्यान को ना भटकने दें, तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर आज खुल सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 7, और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आपकी ऊर्जा और सफलता दोनों बढ़ेंगी। अब समय है मिथुन राशि का कार्ड उठाने का, और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी नई सोच या नए विचार की शुरुआत हो सकती है। किसी समस्या का स्पष्ट समाधान भी आज आपको मिल सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है। सच और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा, यानी कि आज अच्छा दिन है, अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। केवल सत्य का साथ दीजिए और स्पष्ट रहिए। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा आज कम से कम 11 बार ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करिए, इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और निर्णय शक्ति मजबूत होगी। अब समय है कर्क राशि का, तो कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ डिस्क का। आज खर्चों या पैसों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। किसी काम में उम्मीद के मुताबिक सहयोग ना मिले तो धैर्य रखिए, मन को छोटा ना करिए। कठिन समय धीरे धीरे निकल जाएगा। हिम्मत को बनाए रखिए। समझदारी से फैसले लेने पर स्थिति संभल भी सकती है, इसलिए फैसले समझदारी से लीजिए। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को थोड़ा भोजन या अन्न का दान करें, इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दीपक से जुड़ा हुआ पहला महा उपाय क्या है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। माता लक्ष्मी के सामने सूती कपड़े से बनी हुई 7 बत्तियां बनाएं और उन्हें गुलाब जल में डुबाकर सुखा लें। फिर इसका 7 मुखी दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ये दूसरों का बहुत ही अचूक उपाय है, और ये उपाय जो है गुप्त है, इसे गुप्त तरीके से ही इस्तेमाल करिए। तो आपने एक और उपाय भी जान लिया है। इसी के साथ अब कुछ और उपाय भी हम आपको बताएंगे, और सबसे पहले कुछ और राशियां जो हमारी शेष रह गई हैं उनके बारे में जानेंगे। बात करेंगे सिंह राशि की। बिल्कुल, अब कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ कप्स का। आज किसी के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ सकती है।
किसी दोस्त या प्रिय व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। मिलजुल कर काम करने से फायदा होगा, यानी कि आज टीम वर्क का दिन है। आपसी समझ और सहयोग से काम आसान होंगे। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करें, इससे आपके रिश्तों में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी। अब समय है कन्या राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और काम को संभाल कर चलने की जरूरत हो सकती है। खर्च करने से पहले थोड़ा सोच लेना बहुत अच्छा होगा। अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान रखें। समझदारी से लिया गया फैसला आगे चलकर आपको फायदा देगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाती हूँ तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रीस्टेस का। आज मन की आवाज सुनना आपके लिए सही रहेगा। कोई बात धीरे धीरे स्पष्ट हो सकती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और धैर्य रखें। शांत होकर सोचने से सही रास्ता आपको जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें, इससे आपका मन शांत होगा और सही निर्णय लेने में भी आपको मदद मिलेगी। अब समय है वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज किसी नए काम की शुरुआत का मौका आपको मिल सकता है। मन में उत्साह और नई ऊर्जा भी आप महसूस करेंगे। अपने विचारों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। साहस के साथ कदम बढ़ाइए, अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, यानी कि आज आपका दिन है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए, इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब समय है दीपक से जुड़े हुए दूसरे महा उपाय को बताने का। दीपक के नीचे चावल रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, क्योंकि चावल शुद्धता, पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक है, जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और अन्न धन की कमी कभी होने नहीं देता। साथ ही दीपक में लौंग डालकर जलाने से रुके हुए काम होने लगते हैं और कार्यों में, यानी कि हर कार्यों में आपको सफलता मिलती है। ऐसा करने से घर में व्याप्त कलेश दूर होते हैं। इसके साथ ही घर में खुशहाली आने लगती है और हर प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर होती है। तो आपने दूसरा उपाय भी जान लिया और पहले ये भी कहा जाता था, जो आपने अन्न रखने की बात कही है, कि आज भी जब कलश को हम पूजते हैं, रखते हैं, तो उसमें अगर कोई दिया रख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई अन्न ज़रूर रखते हैं दिया के साथ साथ, ताकि जब हम दिया जलाएं तो उससे क्यों रखा जाता है, क्या संकेत क्या होते हैं वो? देखिए, जो आपने बात करी अन्न रखने की, बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने देखा है कि दीपक में गेहूं भी डाला जाता है और सबसे ज्यादा जो देखने में आता है वो आता है अक्षत, यानी कि साबुत चावल। साबुत चावल जो है समृद्धि का और धन लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में बरकत आती है ऐसा करने से। इसलिए जो हमारा दीपक है उसके नीचे, कलश के नीचे, यानी कि जो भी चीज स्थापित करी जाती है उसके नीचे चावल बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर अपना कलश स्थापित करते हैं, दीपक जलाते हैं। एक जो मैंने अभी उपाय बताया कि दीपक के अंदर लौंग डालना, लौंग भी एक प्रकार का खाने वाला पदार्थ है। लौंग डालने से शत्रु नाश होता है, घर में बरकत होती है, नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत से लोग गेहूं डालते हैं, गेहूं भी धान्य का प्रतीक है, यानी कि धन समृद्धि, बरकत, धन की अच्छी आगमन और अपने घर में धान्य यानी कि अनाज और किसी को भी दान करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। लोगों को भूख से बचाने की, अन्न दान करने की क्षमता भी आपकी बढ़ती है। अब एक बार फिर से हम राशियों का रुख करेंगे और अब बात करेंगे धनु राशि की। बिल्कुल, अब कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है, किसी से अच्छी बातचीत या संदेश आपको मिल सकता है। रचनात्मक कामों में मन लगेगा। रिश्तों में समझ और मिठास बनाए रखने की कोशिश करिए। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाइए, इससे आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। अब समय है मकर राशि का कार्ड उठाने की। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का।
आज मेहनत और धैर्य से काम करने का दिन है। धीरे धीरे लेकिन पक्की प्रगति होगी। अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए। लगातार प्रयास करने से अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करिए। इससे कार्यों में स्थिरता और सफलता बढ़ेगी। अब समय है कुंभ राशि का कार्ड उठाने का। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है एम्परर का। आज जिम्मेदारी और नेतृत्व दिखाने का समय है। किसी काम में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। अनुशासन और आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। बिल्कुल फोकस को लूज ना होने दीजिए। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इससे आपका आत्मविश्वास और शक्ति दोनों बढ़ेंगे। अंत में कार्ड उठाऊंगी मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है फॉर्चून का। आज किस्मत आपका साथ दे सकती है। किसी काम में अचानक अच्छा मौका मिल सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। लाभ आपको जरूर मिलेगा। आज आपका दिन है, इसे पूरा इस्तेमाल करिए। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करना और हल्दी का तिलक लगाना। इससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब आ गया है समय दीपक से जुड़े हुए तीसरे महा उपाय को बताने का। आपने देखा होगा कि विशेष अवसरों पर 4 मुखी दिया जलाया जाता है। इसे जलाने का महत्व ये होता है कि ये 4 दिशाओं में यमराज का आशीर्वाद फैलाता है, सुख समृद्धि लाता है और घर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये दिया दक्षिण दिशा में जलाया जाता है जो कि यमराज की दिशा होती है। ये दिया घर के बाहर जलाया जाता है। और अब वो समय जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। रसोई में गैस के पास भोजन बनाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है। इसलिए वहां दीपक जलाने से घर में अन्न और धन की बरकत सदैव बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दीपक रसोई में इस तरह से रखें कि उससे कोई चीज जल ना जाए। साथ ही आप अन्न की बरकत के लिए रसोई घर में पानी के पास भी दिया जला सकते हैं। रसोई में वैसे तो कहते हैं कि दीपक जलाना चाहिए और हमेशा वहाँ पर उजाला होना चाहिए। जैसा आप कहती हैं कि मंदिर में भी उजाला होना चाहिए, रसोई में भी रसोई में गैस के पास भी वहाँ पर दिया जलाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। नहीं करने की वजह से भी क्या उन्हें किसी बुरी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है? नहीं करने से उनका जीवन जैसे सुचारू सामान्य चल रहा है, चलता रहता है, लेकिन करने से बहुत ज्यादा उनके जीवन में फर्क पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये उपाय नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये करते भी हैं। रसोई में दीपक जलाना शाम के समय बहुत शुभ होता है। अन्न की बरकत बढ़ती है, आपके घर में धन की बरकत बढ़ती है, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जो आपने रोशनी की बात करी, तो रोशनी तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि घर में अच्छी रोशनी होनी चाहिए। दिन के वक्त भी अपने खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए, पर्दे मत गिराइए, नहीं तो कम से कम लाइट चला के रखिए। और शाम के समय तो ये बहुत ज़्यादा भाग्य बढ़ाने वाला और शुभ होता है कि आप अच्छा प्रकाश घर में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मिता जी। आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई, उन्हें बताया कि दिए का, हवन का क्या कुछ महत्व होता है। बहुत धन्यवाद। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।